एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। एक पोस्टर को, एक थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो पर पहुंचे हो कि सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा। इस वीडियो में आपको दबा हुआ सोना मिलेगा। किस प्रकार से? अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के नज़र से, की दृष्टि से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। दूसरा, अगर आप वैसे ही इस वीडियो पर आ गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी, आपको बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसका आपको पता नहीं होगा, और विस्तार से इस वीडियो का जो टॉपिक है उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तीसरा, अगर आप कुछ जानने के इच्छुक हैं, आपको बहुत सारी बातें पता भी है, तो फिर भी आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। अब बात करते हैं, वैसे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट भी बनाए हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे। इस पर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्रियों से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न भी हैं, यहाँ पर डाले गए हैं। फैक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज पता चल जाएंगी। प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे बनते हैं, इसका क्या कार्य होता है, कहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो आपके, अगर आप अभी तक आपको प्रधानमंत्रियों से संबंधित किसी भी बात का पता नहीं है, तो आप घबराइए मत। आज विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ फायदों के बारे में मैंने लिखा है। फायदे क्या है कि नंबर एक, कि आपको अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर, उन सभी के नाम, कार्यकाल, कार्यकाल का मतलब कि वह कितने समय तक उस पद पर रहे, उनकी पार्टी यानी कि किस पार्टी विशेष से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और अन्य जानकारी में यह रहेगी कि वह कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव, अगर आपने पहले पता है तो भी बेटर है, अगर नहीं पता तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था और उनको उनके पद से उतार दिया गया था। दूसरी पॉइंट है कि बार बार पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो के आखिर में एक टेस्ट के रूप में भी मान सकते हैं आप। आज जब हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ रहे होंगे, तो आपको 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चंस नजर आएंगे जो कि बार बार अलग अलग वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वह भी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तीसरा है कि आपके समय का सही प्रयोग होगा। यह मेरा आप सभी के साथ प्रॉमिस है कि आज की यह वीडियो, चाहे यह लेक्चर 1 घंटे का रहे या फिर 40 मिनट का, जितना भी रहेगा, तो हम बिल्कुल गहराई से इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, आज आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा है, तो आपके समय का सही प्रयोग होगा। नंबर फोर्थ, आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी, ऑथेंटिक आपको जो जानकारी है वह मिलेगी। नंबर फिफ्थ है कि इसकी जो, अगर आप पीडीएफ फाइल, यह पीडीएफ जो आप अभी देख भी रहे हैं, अगर आप यही पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं और आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप, आपके पीसी के अंदर रखना चाहते हैं, या इसके अंदर से कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे दिया गया है। नंबर सिक्स, आपको समझाया जाएगा, क्योंकि रटवाया तो हमें हमेशा से जा रहा है। आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, और हालांकि वीडियोज़ तो दूर की बात है, सबसे पहले हमारे पास बुक्स ही होती हैं, किताबें हमारे पास बेशुमार किताबें हैं, उसको हम खोलकर इतने गहराई से देखते भी नहीं और समझते भी नहीं। पढ़ना तो चलिए एक अलग बात है। तो आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, और इस बात का भी आपके सबके साथ प्रॉमिस है मेरा कि अगर आज की इस वीडियो को आपने दिल टिका कर देख लिया, सही तरीके से समझ लिया, जिस प्रकार से हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपका फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन आपने यहीं रखा, आपका दिल दिमाग, आपकी नज़र यहीं पर रखी, तो कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ से आने वाले प्रश्न को गलत कर दो।
नंबर एक बात। दूसरा कि आपको वैसे भी पता चलेगा कि हाँ, हम सुनते आए हैं कि इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, तो वह कब रही थी। वैसे आज हम बिल्कुल गहराई में तो नहीं जाएंगे कि प्रत्येक प्रधानमंत्री के जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं उनके ऊपर बात करें। आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि उनका नाम, उनका कार्यकाल कितना रहा है, पार्टी से संबंधित और थोड़ी और जानकारी। क्योंकि अगर हम प्रत्येक प्रधानमंत्री के ऊपर जाएंगे तो यह 10 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर बन जाएगा। तो चलिए आज बेसिक को हम पकड़ते हैं। 7वां पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा सीखा है। और आपका 8वां पॉइंट है कि हम स्टेप टू स्टेप प्रोसेस में चलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ 10 12 14 15 जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नाम आपके सामने डाल दूँ और यह बोल दूँ कि यह हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं। तो वह तो आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाला है कि आपको समझाया जाएगा। आखिर में आज ही इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आप सभी को सभी प्रधानमंत्रियों के नामों का पता चल चुका होगा, उनका कार्यकाल पता चल चुका होगा, और वह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं इसका भी आपको पता चल चुका होगा, और उनकी कौन सी पार्टी थी, किस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, यह भी पता चल चुका होगा। और भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न, क्वेश्चंस यहाँ पर डाले गए हैं जो कि आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेंगे। तो इतने आपको फायदे होने वाले हैं। हम एक ही टॉपिक की 20-20 क्लास भी देख लेते हैं, या फिर यह बोल सकते हैं कि हम एक टॉपिक को 20 बार पढ़ लेते हैं पर समझ नहीं आता। आपने भी बहुत बार देखा होगा, आपके पास लुसेंट की बुक होगी या फिर कोई और बुक्स होगी आपके पास, या फिर अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपके पास नोट्स भी होंगे कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किए गए, या फिर हमने खुद भी नोट किया होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि हमारे पास सभी सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि हम उनको अच्छे तरीके से समझते नहीं, या फिर अगर समझते भी हैं तो उसको रख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आपको, अगर आप अच्छे तरीके से कुछ भी पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा कि पहले आप अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए उस चीज़ को, और उसके बाद आपको वह उसका अभ्यास का मतलब कि आपको रिवीजन करना होगा उन चीज़ों का। फिर ही आपका जो भी आपने टॉपिक कवर किया है उसमें आप मास्टरी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए कि ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे। आज यहाँ पर कुछ 1-2 ट्रिक भी डाली है ताकि आपको बहुत सारी बातें याद रह सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की तरफ। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आज ट्रिक के साथ करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव भी लगेगा। इस तरफ लिखा है कि प्रधानमंत्री, उनका नाम, और इस तरफ कार्यकाल कि वह प्रधानमंत्री के पद पर किस दिनांक से किस दिनांक तक रहे। और इन सभी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वह हमने आखिर में डाल रखे हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं पहले ही, जो आपको यह रेड कलर दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर रेड कलर, पहला दूसरा और जो तीसरा नंबर है, यह डिनोट करता है, यह बताता है यहाँ पर कि यह कांग्रेस इंडियन जो कांग्रेस पार्टी है उससे संबंधित है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको यह रेड कलर दिखाई देगा वह कांग्रेस पार्टी का होगा, समझाने के लिए। और जितने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव उन्होंने लड़ा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं भारत देश के। कांग्रेस पार्टी से इन्होंने चुनाव, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पद पर आए थे। अब बात करते हैं कि यह 15 अगस्त 1947 से जब भारत आज़ाद हुआ और 27 मई 1964 तक 1964 तक, लगभग आप मान सकते हैं 17 साल, और लगभग 17 साल आप मान सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में 17 सालों से कुछ महीने कम था। लगभग यह 16 साल और 9 महीने और कुछ दिन होता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के अंदर कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इनकी 27 मई 1964 को 1964 को इनकी डेथ हो जाती है पद पर रहते हुए ही। ओके, तो जब इनकी मृत्यु हो गई
तो गुलजारी लाल नंदा, इसके सामने स्टार लगा है, थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टार लगा है। ओके, यह दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री नहीं है, इनके सामने एक स्टार लगा है, यह भी बताऊंगा आपको क्यों। तो इसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, इस पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए सबसे पहले किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, यह क्वेश्चन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। सेकंड, कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा को इनके प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जाता है। ओके, लेकिन यह दूसरे प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि चुनाव तो इन्होंने लड़ा ही नहीं था, इनको बोला जाएगा कार्यवाहक। ओके, कार्यवाहक। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा। यह 27 मई 1964 से और 9 जून 1964, यानी कि मात्र 13 दिनों के लिए, मात्र 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को इस पद पर बैठाया गया। तो सबसे पहले भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। आपका 2 क्वेश्चन हमने देख ली। इसके बाद अगर हम दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें, पद के अनुसार दूसरा और व्यक्ति के अनुसार तीसरा। व्यक्ति के अनुसार का क्या मतलब है कि यह तीसरे व्यक्ति हुए, और पद के अनुसार का क्या है कि जो पीएम बने भारत के संविधान के अनुसार, तो लाल बहादुर शास्त्री जी, यह भी कांग्रेस पार्टी से ही इस पद पर आए। और 9 जून 1964 से 1964 से 11 जनवरी 1966 को, लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग 18 महीनों के आसपास, 18 से 19 महीनों के आसपास का इनका कार्यकाल रहा, लगभग 19 महीनों का इनका कार्यकाल रहा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए ही 11 जनवरी 1966 को। तो यह भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी उनके पद पर ही रहते हुए मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1966 को। इसके बाद फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक, जहां पर आपको स्टार दिखाई दे रहा है सबसे आगे, इनको दोबारा से फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया गया, शपथ दिलवाई गई और इसके बाद इनको पद पर आसीन कर दिया गया। ओके, 11 जनवरी 1966 से और 23 जनवरी 1966, मात्र 12 दिनों का अब की बार इनका कार्यकाल रहा। देख रहे हैं आप, पहले 13 दिनों के लिए, अब 12 दिनों के लिए, और 23 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 23 जनवरी 1966 से और 23 मार्च 1977 तक यह इस पद पर रही, प्रधानमंत्री के पद पर। हालांकि यह दोबारा से फिर एक बार प्रधानमंत्री बनी यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो क्योंकि 11 साल का हमारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक साथ नहीं हो सकता, जैसे कि ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था 1947 से 1964 तक, तो उनको भी बीच में, मतलब कि एक प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? 5 साल होगा। उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। हाँ, जैसे कि मोदी साहब इस समय लगभग उनका 8 से 9 साल का कार्यकाल लगातार हो चुका है, लेकिन बीच में क्या हो गए थे? चुनाव करवाए गए थे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार एक ही प्रधानमंत्री बार बार किसी पद पर आ सकता है, लेकिन बीच में चुनाव जरूर होते हैं। तो इतनी बातों का हमने ध्यान रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी तक हमने यहाँ देखा कि इंदिरा गांधी तक हमने इतनी बातें कर ली कि हमारे इंदिरा गांधी तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री रही, तीसरे नंबर की रही, और 1966 से 23 मार्च 1977 तक लगभग 11 सालों से कुछ ऊपर का समय यह प्रधानमंत्री के पद पर रही। और इनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसे बातें हुई जो कि आज भी उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, जैसे कि एमरजेंसी के ऊपर, और भी बहुत और काफ़ी युद्ध भी हुए, जैसे कि 1971 का युद्ध इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और भी कई संविधान संशोधन ऐसे हुए जो कि उनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। वह कौन सा संविधान संशोधन है? अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हो, क्या वह 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, या फिर 44वें को बोला जाता है? कौन से संविधान संशोधन को बोला जाता है?
तो इसके बाद हमें इतनी बातें ध्यान रख लेनी है कि यह पहले 3 जो प्रधानमंत्री हुए हैं, ओके, तो यह जो पहले 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, नंबर 1 कि वह पहले 3 के 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से हुए हैं। नंबर दूसरी बात, यह 3 प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। देखिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु अब नहीं होगी, यहाँ पर 1977 में नहीं होगी, लेकिन यह दोबारा से फिर चुनी जाएंगी। आगे इनकी मृत्यु होगी तो आगे आपको बताएंगे। तो आगे देखिए, आगे आपको दिखाई दे रही है एक ग्रीन पट्टी, और इसके अंदर 2 प्रधानमंत्री हुए हैं 4th और 5th नंबर के। यह एक अलग पार्टी से चुनाव लड़कर आए थे, जनता पार्टी। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि जनता पार्टी से इन्होंने, यह जनता पार्टी से ही यह पीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। और 23 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक लगभग हम मान सकते हैं कि 2 साल के आसपास, उससे थोड़ा कम, लगभग 2 सालों का कार्यकाल रहा मोरारजी देसाई का। इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और इंदिरा गांधी से रिलेटेड भी, तो हमने पहले ही वह नीचे पुट अप कर दिए हैं। तो इसके बाद चौधरी चरण सिंह, यह दोनों पीएम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी के सभी प्रधानमंत्री, लेकिन 4th और 5th नंबर के जो दोनों पीएम थे, वह दोनों जनता पार्टी से चुनाव लड़कर आए थे। और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मोरारजी देसाई से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं कि यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि यहाँ तक तो कांग्रेस ही चलती आ रही थी, और अब ही जनता पार्टी क्या था, जनता पार्टी बहुमत में आई थी और जनता पार्टी के पीएम बने थे। कौन? मोरारजी देसाई। ओके, कब बने थे? 23 मार्च 1977 में। ओके, और क्या 44वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह इन्हीं से संबंधित है? अगर कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट है तो जरूर बताइएगा। देखिए, जो 5th नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, इनके तुरंत बाद दोबारा से फिर इंदिरा गांधी का कार्यकाल आ जाता है, यानी कि दोबारा से फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है 14 जनवरी 1980 से और 21 अक्टूबर 1984 तक। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए ही। आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर 1984 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी जी की। तो यह तीसरी प्रधानमंत्री है, यानी आपको पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रधानमंत्री हुए हैं, वही 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि नंबर 1 बात कि वह तीनों प्रधानमंत्री, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। यह तीनों प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। नंबर दूसरी बात, यह तीनों प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। ओके, इसके बाद तुरंत बाद राजीव गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं 31 अक्टूबर, मतलब कि यह पीएम के पद पर आते हैं 31 अक्टूबर 1984 से और 2 दिसंबर 1989 तक, लगभग 5 सालों से 1-2 महीना ज़्यादा, अप्रोक्स 5 साल का आप मान सकते हैं कि राजीव गांधी कौन थे? क्या आपको पता है? राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे, उनके लड़के थे। यह भी कांग्रेस पार्टी से ही, क्योंकि इनकी ही कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी से यह पद पर पहुंचते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक सिर्फ जनता पार्टी के 2 पीएम बीच में ऐसे थे कि जो कि गैर कांग्रेस थे, और तकरीबन सभी अभी तक कांग्रेस का ही चल रहा है। तो इसके बाद 7th नंबर, यहाँ पर एक बार फिर तीसरी पार्टी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपको वीपी सिंह भी इनकी शॉर्ट फॉर्म है, विश्वनाथ, पी प्रताप और सिंह। यह पहले आई थी जनता पार्टी, अब है जनता दल पार्टी, बीच में एक वर्ड और आ गया तो दल। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि 7th नंबर, 7वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका कार्यकाल रहा है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, अप्रोक्स 1 साल से थोड़ा सा कम, 20-30 दिन कम। तो आप लगभग 1 साल के लिए मान सकते हैं कि यह वीपी सिंह कब आए थे? 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर, यह भी इसी पार्टी से थे, जनता दल पार्टी से। अब तक तीसरी पार्टी सत्ता में आ चुकी है। तो 10
नवंबर 1990 से 21 जून 1991, यानी कि लगभग लगभग आपके 6 साढ़े 6 महीनों के आसपास इनका कार्यकाल रहा चंद्रशेखर जी का। यह दोनों पीएम ऐसे थे जो कि जनता दल से संबंधित, जनता दल पार्टी से संबंधित थे। अब फिर बात करते हैं 9th नंबर की। आपने एक बात और नोटिस की होगी, चाहे बात जनता पार्टी की करें या जनता दल पार्टी की, उनका किसी भी अब तक जो भी पीएम हुए हैं उनका किसी भी पीएम का पूरा कार्यकाल नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि उनके कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह भी पारित हो गया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की जो गद्दी है उसको भी त्यागपत्र देना पड़ा था, और मतलब उसको छोड़ना पड़ा था। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर वैसे भी डाले गए हैं, हम आगे देखेंगे। वीपी नरसिम्हा राव, जब यह 9th नंबर के यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोबारा से फिर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है और इनका पूरा कार्यकाल होता है 21 जून 1991 से और 16 मई 1996 तक। लगभग लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग पूरे 5 सालों का, 1 महीना कम है लेकिन पूरे 5 सालों का कार्यकाल लगभग लगभग यहाँ पर रहा। इसके बाद हमारे 10वें प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी बार बहुत बार पूछा गया है, और अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी पार्टी यानी कि फोर्थ यह पार्टी ऐसी है, चौथे नंबर की यह पार्टी है जो कि अब प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल होकर वह उस गद्दी तक पहुंच चुकी है, 10वें नंबर के प्रधानमंत्री। और यह मात्र लगभग यह 13 दिनों के लिए, लगभग 13 ही दिन होते होंगे, 13 या फिर हाँ लगभग 15 दिन, 15 से 16 दिनों के लिए लगभग यह प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचे, लेकिन यह कार्यवाहक के रूप में नहीं पहुंचे थे। इतना आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। यह 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद दोबारा से फिर वही पार्टी, जनता दल पार्टी, जो ऊपर आपको पार्टी दिख रही थी, अभी तक आपको ध्यान रखना है कि 4 पार्टियां ऐसी हैं जो कि अभी तक हम 1996 तक पहुंचे हैं। यहाँ तक 4 पार्टियां ऐसी हैं जो कि प्रधानमंत्री की जो पद है वहां तक पहुंच चुकी है। जो 11वें प्रधानमंत्री है वह है HD देवगौड़ा, जो कि दोबारा से जनता दल पार्टी सत्ता में आ जाती है और 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक लगभग 10 महीनों का, 9 से 10 महीनों का लगभग यहाँ पर इनका कार्यकाल चलता है। और इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जो कि इसी पार्टी जनता दल से थे, 12वें प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर 2 अप्रैल 1997 से और 19 मार्च 1998 तक लगभग 1 साल का इनका कार्यकाल चलता है। यह पार्टी सत्ता में रहती है। इसके बाद जब चुनाव होते हैं तो इसके बाद अटल बिहारी जी, जो कि हमारे 10वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर दोबारा से क्यों नहीं लिखा इनका नंबर, क्योंकि यह पहले प्रधानमंत्री एक बार बन चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 2 मई 2004 तक, हालांकि बीच में एक बार फिर से चुनाव हुए थे, तो यह दोबारा से सत्ता में आ जाते हैं, यही पार्टी बीजेपी पार्टी। तो आप बीजेपी को देख रहे हैं कि 1996 के बाद बीजेपी सत्ता की तरफ अपना एक जो पक्ष है उनका लगातार कठोर होता हुआ चला गया। इसके बाद देखिए 2000 यहाँ तक 1998 तक आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1998 तक हमारे लगभग 12 प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन 1998 के बाद और अब तक सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी है ऑलरेडी पहले बन चुके हैं एक बार 1996 में 10वें नंबर के। 2004 तक यह पार्टी सत्ता में रहती है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि दोबारा से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है और 2 बार इनके जो चुनाव होते हैं तो दोनों बार यही पार्टी सत्ता में रहती है। और 22 मई 2004 से 27 मई 2014 तक यह सत्ता में रहते हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी, और पीएम थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद अब बीजेपी लगातार 2014 से अब तक कब तक, मैं अभी हाल फिलहाल दिसंबर 2022 में यह वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है कि आप इसके बाद यह वीडियो देखो, तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही काम करना है कि उस समय जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनको आपने यह देखना है कि यह प्रधानमंत्री कब
से बने हैं, या फिर आप यह देख सकते हैं कि 2022 के बाद कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं उस समय तक जब आप यह वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है कि आप यह वीडियो 2022 में ही, हो सकता है कि 23, 24, 25 या 28, 30, 40, 50, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब तक यूट्यूब रहेगा यह वीडियो MPS स्टडीज यूट्यूब चैनल पर ही रहेगी। तो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं हमारे कौन, हमारे PM साहब, प्रधानमंत्री जी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। तो 14वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं और बीजेपी पार्टी से यह संबंध रखते हैं और लगातार तकरीबन 9 सालों से 8 से 8.5 सालों के आसपास हो चुका है अभी तक कि यह अभी तक सत्ता में है। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा मोटा माटी बात कर ले तो लगभग 4 पार्टियां ऐसी हुई हैं जो कि प्रधानमंत्री पद की जो दौड़ है उसको पार कर कर उस पद पर पहुंची है। तो पहली जो पार्टी है, और एक बात और यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि लगभग 75 से थोड़ा सा ज़्यादा इतने साल हो चुके हैं हमारी स्वतंत्रता को। तो इसी के बाद प्रधानमंत्री का जो पद है उसी की दौड़ शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले 75 सालों में से लगभग 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 55 ईयर्स, 55 सालों का जो 55 सालों तक सत्ता में कौन रहा है, लगभग कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी पार्टी लगभग 14 सालों तक अब तक सत्ता में रह चुकी है। अब तक 2022 के एंड की बात हो रही है। और जनता पार्टी, जनता दल 4 साल और जनता पार्टी लगभग 3 साल। तो लगभग लगभग इसमें हल्का फुल्का जो महीनों का गैप है उसको आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है कि 4 सालों से कुछ महीने थोड़ा सा कम हो, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लगभग लगभग 4 पार्टियां ऐसी हुई हैं नेशनल लेवल की जो कि उस वहां तक पहुंची हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम आपकी सहूलियत के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ट्रिक भी यहाँ पर डाल दी गई है जिससे आपको बेहद हेल्प मिलेगी। वैसे तो आपने ये जो 14 प्रधानमंत्री हैं उनके नाम शायद आप भूल भी जाओ, लेकिन इस ट्रिक से अगर आप इस ट्रिक को हल्का सा समझ लेंगे तो आपके चांस हो जाते हैं, अच्छे चांसेस हैं कि आप हमेशा ही यह ट्रिक आपको याद रहेगी। प्रधानमंत्री के नाम भूल जाइए, जो अब तक पढ़ा है उसको आप साइड रख दीजिए, सिर्फ इस बात पर आप ध्यान दीजिए जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। देखिए, एक व्यक्ति, हाँ एक बात और कि इस ट्रिक को हम सिर्फ याद करने के उद्देश्य से ही हम क्रिएट कर रहे हैं और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ओके, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेहरू, और नेहरू से संबंधित यह ट्रिक है। इसी के आसपास नेहरू और दूसरा व्यक्ति है आपका नरेंद्र मोदी। तो इन दो व्यक्तियों के बीच यह एक ट्रिक बनाई गई है, इन्हीं के मध्य यह घूमती है क्योंकि नेहरू से स्टार्ट होती है और नरेंद्र मोदी तक यह ट्रिक पहुंचती है। तो आप यह अप्लाई कर सकते हैं जब तक नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर रहते हैं सत्ता में। तो ट्रिक यह है कि नेहरू है वह बहुत ही बहादुर है, बहुत ही बहादुर व्यक्ति है या लड़का है मान सकते हैं। ओके, बहुत ही बहादुर लड़का है कौन, नेहरू। नंबर 1 बात, बहुत ही बहादुर है। एक बार थोड़ा सा स्केच को हम छोटा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब आई थिंक अब सही है, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं। अब सही है। चलिए देखिए, एक नेहरू नाम का एक कोई शख्स है, कोई लड़का है, वह बहुत ही बहादुर है। वह, उसके पड़ोस में एक इंदु नाम की कोई लड़की रहती है और इंदु के घर में क्या है, देखिए यह रहा नेहरू। ओके, यह नेहरू है और इसके साइड के मकान में, इसके साइड के घर में एक इंदु नाम की कोई लड़की रहती है। ओके, और यह क्या है कि इसके पास एक मोर है। यह मोर की आकृति बनाई है मैंने, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। इसके पास एक मोर है और क्या है कि इसके कुछ राज हैं, किसके, इस लड़की के। लेकिन इसने क्या कर रखा है कि मोर के पैरों में यानी कि इसके चरणों में, क्योंकि यह इसको बहुत ही
सबसे ऊपर इसी को मानती है, क्योंकि इसके परिवार में कोई और है नहीं, तो इसके चरणों को भी पूजती है यह। ठीक है, तो इसके चरणों में कुछ राज छिपे हैं, क्योंकि मोर को सब पता है, तो इसके चरणों में कुछ राज छिपे हैं। ओके, तो यह क्या करता है, नेहरू नेहरू इसके घर पर जाता है, इंदु के घर पर, और इसके मोर के जो चरणों में कुछ इंदु के राज दबे हैं उसको लेकर, मान के चलिए कि उसमें कुछ कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर उसके पैरों को उसके चरणों के नीचे है या उसके चरणों में दबाया हुआ है, तो यह क्या करता है, बहुत ही बहादुर है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसके राज को लेकर, किसके राज को, इंदु के राज को लेकर, ठीक है, इस इंदु के राज को लेकर यह मानता है कि मैं पूरे विश्व को बता दूंगा, और विश्व के सामने रखने के लिए, पूरे इस समाज के सामने, विश्व के सामने रखने के लिए यह वहां से निकल जाता है, सिर्फ चंद रुपयों के लिए, कुछ ही पैसों के लिए, सिर्फ चंद रुपयों के लिए यह निकल जाता है। और यह निकलता कैसे है, इसकी गाड़ी में, और इसकी गाड़ी में कैसे, और जब यह निकलता है ना, इसके घर के सामने से जब यह दोबारा निकलता है, तो यह पीपी बजाकर निकलता है कि देखो मैंने तुम्हारे सभी राज यहाँ से उठा लिए हैं, तो यह पीपी बजाकर, और गाड़ी की फुल स्पीड, मानो कि घोड़ा दौड़ रहा है पूरी स्पीड में, तो यह घोड़े जो है दौड़ता हुआ, यह बात है दिल्ली की, दिल्ली से यह पहुंचता है इंद्र कुमार के पास। अब यह इंद्र कुमार कौन है, यह इंद्र कुमार बिहार में रहते हैं। ठीक है, और इंद्र कुमार को यह जानते हैं, इंद्र कुमार इनके दोस्त हैं, और इंद्र कुमार के दोस्त आगे नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इनके राज चाहिए, अगर वह इनके राज ले लेंगे तो वह इनको चंद रुपए, कुछ रुपए दे देंगे। और यह डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब को नहीं जानता, तो यह जानता है इंद्र कुमार को, तो यह इंद्र कुमार के पास जाता है, और फिर आगे मनमोहक, सबके मन को मोहने वाले नरेंद्र मोदी को यह उनके राज बता देता है, दे देता है, और वह इसको कुछ रुपए दे देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। हाँ, आपको क्रम वाइज याद रखना पड़ेगा, इसमें मोटा माटी एक बार हम दोबारा से फिर देखेंगे ताकि आपको याद रहे इसके। हमने देखा कि एक शख्स है जिसका नाम क्या है, नेहरू नेहरू यह नेहरू नाम का है, और इसके पड़ोस में एक इंदु नाम की कोई लड़की रहती है। पहली बात, आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी, यह है इसका नाम नेहरू, नंबर चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर कर लेते हैं, अब सही रहेगा। तो हमने देखा कि यह नेहरू है, हमने देखा कि इस शख्स का नाम नेहरू है। ओके, और इस लड़की का नाम इंदु है। ओके, और इसके पास एक मोर है। ओके, और यह बिहार का एक इंद्र कुमार है जो कि इसका इसका दोस्त है, और इंद्र कुमार का दोस्त कौन है, नरेंद्र मोदी। तो अब यहाँ से ट्रिक घूमती हुई आपको याद रखने हैं क्रम वाइज, सिर्फ 5 मेंबर को आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। इसके बाद इससे संबंधित आपको दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 कि यह इसका नाम नेहरू है। ओके, नेहरू। नंबर 2 कि यह बहादुर है। सिर्फ 2 बातें आप इससे संबंधित याद रखेंगे, इसके बाद आप भूल जाइए। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि इसके पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका क्या नाम है, इंदु। ओके, इंदु। 4th नंबर की आप बात याद रखें कि उसके पास एक मोर है, मोर। और 5th नंबर की आप बात याद रखेंगे कि जो इसका मोर है उसके चरण, उसके पांव स्पेशल हैं, उसके जो चरण है उसके चरणों में कुछ राज छिपे हुए हैं। तो यहां से आप क्या याद रखेंगे, चरण, चरण। और छठी बात आप याद रखेंगे 6th नंबर की, किसके पाँव में क्या है, राज। तो 6 बातें आपको याद रख लेनी है यहाँ तक। अब हम एक बार यहाँ से अगर चेकआउट करें तो हमने क्या क्या बातें याद रखी, किस प्रकार से हमने इन बातों को रिलेट करना है। तो सबसे पहले इससे संबंधित 2 बातें थी कि इसका नाम नेहरू है, तो पहले ही प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात यह है बहादुर है, कौन, यह लड़का। तो इस दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री। जो कार्यवाहक हुए हैं उसको आपने काउंट नहीं करना है, उसको वैसे ही याद रख लेना है। तो प्रधानमंत्री दूसरे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अब इसको हटाइए, अब हम बात करते हैं। तो इतनी बातें हमने देखी। पहले
जो नेहरू है उससे सिर्फ दो बातें कि नेहरू और बहादुर है। तीसरा हमने देखा था कि उसके पड़ोस में एक लड़की थी, क्या नाम है उसका, इंदू से बनेगा आपका इंदिरा गांधी। तो तीसरी प्रधानमंत्री हुई। अब फोर्थ, उसके पास एक मोर है, किसके पास, इंदिरा गांधी के पास, और उसके चरण स्पेशल है। पांचवा नंबर आपको रखना है चरण, यानी कि मोर से क्या बनेगा आपका, मोरारजी देसाई। फोर्थ नंबर के हमारे प्रधानमंत्री, और फिफ्थ नंबर के उसके मोर के जो पाँव हैं, जो चरण है वह स्पेशल है, तो चौधरी चरण सिंह। और सिक्स्थ नंबर है वह रहेगा आपका राज, क्योंकि उसके चरणों में कुछ राज है, तो यहाँ से रहेगा आपका राजीव गांधी। तो आपको 6 प्रधानमंत्री ऐसे चुटकी बजाते हुए याद हो जाएंगे अगर आप इस स्टोरी को सिर्फ याद करोगे। हाँ, एक बात और कि यहाँ से आपको पहले 2 प्रधानमंत्रियों के नाम उठाने हैं, यहाँ से आपको सिर्फ इंदिरा गांधी याद रखना है, और इसके मोर से आपको 3 प्रधानमंत्री, मोर, चरण और उसके उसके नीचे दबे राज, तो 6 प्रधानमंत्री अभी तक हमने इस ट्रिक से याद कर लिए। अभी हम देखते हैं कि वह क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि नेहरू बहुत बहादुर है, वह इंदु के मोर के चरणों में दबे हुए, इंदु के राज, ठीक है, जो राज दबे हुए हैं उसको विश्व के सामने चंद रुपयों में। अब क्या करता है वह बोलता है कि वह क्या बोलता है कि मैं इसको पूरे विश्व के सामने, आपको विश्व, संसार याद, थोड़ा सा याद रखना है कि हमारा 7th नंबर का है विश्व से आपका पहले एक बार आप विश्व को याद कर लीजिए, और फिर आप कुछ पैसे चंद रुपयों के लिए, ओके। 7th और 8th यह 2 प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि जनता दल पार्टी से संबंधित है, और इसको आपको याद रखना है, पहला आपको विश्व, दूसरा चंद रुपयों के लिए। विश्व का मतलब है विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह, और चंद रुपयों का, चंद रुपयों में चंद जो शब्द है वहां से आप याद करेंगे चंद्रशेखर। ओके, 7th और 8th 2 आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद यह क्या करता है, चंद रुपयों के लिए फिर यह अपनी गाड़ी लेकर जाता है, तो यह क्या करता है, पीपी बजाकर, है ना, तो पीपी बजाकर क्या करता है यह, पीपी बजाकर, तो आप कुछ गाड़ी मान सकते हैं कि यह पीपी बजाकर जाता है, और घोड़े जैसा दौड़ता हुआ, ठीक है, और यह घोड़े जैसा दौड़ता हुआ, तो पीपी से आपका क्या याद रहेगा, वीपी। पीपी से आपका क्या, कौन सा प्रधानमंत्री रहेगा, पीपी से आपका एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, पीपी से आपको याद रखना है वीवी। देखिए यहाँ पर है पीपी से आपको वीवी नरसिम्हा राव। ओके, तो आपको क्या करता है फिर यह है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया कि वह विश्व के सामने 7th नंबर था, और 8th नंबर क्या था कि चंद रुपयों के लिए, चंद रुपयों में चंद्रशेखर आया था, और फिर वह अपनी गाड़ी में, वह फिर अपनी गाड़ी में क्या करता है, पीपी बजाकर, पीपी से हम याद करेंगे वीवी, ठीक है, वीवी नरसिम्हा राव, वीवी बजाकर फिर वह घोड़े जैसा दौड़ता हुआ, घोड़े जैसा दौड़ता हुआ, घोड़े जैसा हम क्या याद रखेंगे, घोड़े जैसा से HD देवगौड़ा। ओके, फिर यह क्या करता है, हाँ, पीपी बजाकर फिर यह कहाँ पर जाता है, बिहार में। बिहार में कैसे जाता है, घोड़े से। यह 3 प्रधानमंत्री आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे कि वह गाड़ी में जाता है पीपी बजाकर, यानी कि वीवी नरसिम्हा राव, और कहाँ पर जाता है, बिहार में, और कैसे जाता है, जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है। तो 3 प्रधानमंत्री से यहाँ पर आप याद रखें, वीवी नरसिम्हा राव, और बिहार में जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी, घोड़े जैसा तो HD देवगौड़ा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। और दौड़ता हुआ यह कहाँ पर जाता है, इंदर कुमार के पास, ठीक है, इंदर कुमार के पास, यानी कि इंदर कुमार जो प्रधानमंत्री हुए हैं, और कहाँ पर जाता है, बिहार में दोबारा से, फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। और मनमोहक से आपको याद रख लेना है, मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी को वह सभी राज दे देता है। तो इतनी सी ट्रिक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो सभी प्रधानमंत्री को याद रखने की ट्रिक के नीचे एक ट्रिक लिखी है, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इस ट्रिक को पढ़कर आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, और आप यहाँ पर जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं वह हमारे क्रमागत प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि
सबसे पहले नेहरू जी बने, उसके बाद दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदू के पैरों में इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पांचवें आपके चौधरी चरण सिंह। दोबारा से फिर यह इंदिरा गांधी आ गई थी तो इस वजह से यह काउंट नहीं होगी, लेकिन ट्रिक में इसका नाम जरूर रहेगा। छठा राजीव गांधी, सातवां विश्व प्रताप सिंह, आठवां चंद से चंद रुपयों के लिए चंद्रशेखर, और नौवां पीपी बजाकर यानी वीवी नरसिम्हा राव। 10वां आपका था बिहार, कहाँ गए थे बिहार में, और अटल बिहारी वाजपेयी 10वें प्रधानमंत्री हैं। घोड़े जैसा दौड़ता हुआ यानी कि एचडी देवगौड़ा, और दौड़ता हुआ कहाँ गया, इंद्र कुमार के पास। इंद्र कुमार 11वें नंबर के प्रधानमंत्री। दोबारा से फिर यह काउंट नहीं होंगे क्योंकि यह दोबारा से आ गए थे, यह पहले काउंट हो चुके हैं। 12वें और कितना हो गया था आपका, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां थे हमारे मनमोहक 2 बार आए थे, तो मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 14 नंबर के हमारे क्या है, नरेंद्र मोदी साहब। तो यह एक हल्की सी ट्रिक है, और इसी ट्रिक को अगर आप थोड़ा समझ लेंगे तो आप अच्छे तरीके से सभी प्रधानमंत्रियों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे, और उनका कार्यकाल भी, किस पार्टी से वह संबंध रखते हैं, हमने पहले भी ऊपर देख लिया है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ तक जो 4th नंबर के हुए हैं, कौन हुए हैं हमारे 4th नंबर के प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई। यहाँ पर आकर पार्टी बदलती है, और इससे अगले मोर और उसके चरण, यह अलग पार्टी से हैं। उसके राज दोबारा से फिर इंदू जी आती है, फिर विश्व और चंद रुपयों के लिए, यह अलग पार्टी से है। तो 2 पार्टी, यह जनता पार्टी थी, यह जनता दल पार्टी थी। और वीवी नरसिम्हा राव दोबारा से कांग्रेस के थे। और फिर आपकी कौन सी आती है, बिहार अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी आती है। एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार, यह फिर आपके जनता दल से आ जाते हैं। बाकी इसके बाद आपका यहाँ तक दोबारा से फिर 10 साल का कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है। तो यह थी एक ट्रिक, और यह था उनका पूरा कार्यकाल और उनकी समय सीमा और उनकी पार्टियों के नाम। और आई होप कि अच्छे तरीके से हमने इस सभी को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा। अब हम बात करते हैं जो लगातार बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक प्रकार के एग्जाम में, स्पेशली एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप बैंकिंग की या फिर यूपीएससी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही पोर्शन बचा है, 2 पोर्शन थे, एक को हमने कवर कर लिया, दूसरा पोर्शन बचा है कि जो बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चंस है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन डाल देगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। नंबर 1 लोकसभा का अध्यक्ष, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, नंबर 4 कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के ऊपर भी अगर आप बोलोगे तो सभी राष्ट्रपतियों की एक वीडियो भी बनाएंगे हम। ओके, सबसे पहले हम एक बात भी देख, चलिए क्वेश्चन ही डाल रखे हैं तो उसी के साथ साथ बताता रहूँगा। मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, कैसे बनते हैं, कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ में क्वेश्चन डाल रखे हैं तो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। तो राष्ट्रपति क्या है, हमारा देश का सबसे प्रथम नागरिक, सबसे पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और देखिए हमारे यहाँ पर तो प्रधानमंत्री का जिक्र थोड़ा ज़्यादा होता है, राष्ट्रपति का थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि सुर्खियों में भी लगातार प्रधानमंत्री साहब छाए रहते हैं। लेकिन वास्तव में इनकी सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री पद की। और ऐसा संविधान में लिखा गया है, मैं नहीं बोल रहा, आप 74 और 75 जो अनुच्छेद है उनको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह के लिए उसकी एक मंत्री परिषद का एक गठन होगा जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, यह बात लिखी गई है। तो मुखिया होते हैं मंत्री परिषद के। अगला जो हमारा सेकंड प्रश्न है वह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, लिखा गया है। तो यह है आपका 75 में, अनुच्छेद 74 और 75 दोनों संबंधित है, जो प्रधानमंत्री है उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है।
राष्ट्रपति जी। नियुक्ति कौन करता है पद के लिए? तो वह भी राष्ट्रपति जी। और पद की शपथ कौन दिलवाता है? वह भी राष्ट्रपति जी। यहाँ पर मोस्टली केस में हमने देखा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश है वह दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? हाँ, अब एग्जैक्टली वही प्रश्न आ गया कि जैसे कि मैंने कि प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे नियुक्त होता है, कौन बन सकता है। तो हमने देखा प्रधानमंत्री वैसे तो 74 और 75 में जो अनुच्छेद है वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। और इसको शपथ की गोपनीयता की शपथ भी और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है या फिर कौन बनता है। अब देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अब लोकसभा का शायद बहुत सारे जो नए कैंडिडेट हो सकते हैं उनको ना पता हो, तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर दो सदन होते हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। जो राज्यसभा है वह उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वह निम्न सदन होता है। लेकिन 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 बात की गई है लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, इस बात का क्या मतलब है कि जैसे कि लोकसभा की कितने सदस्य चुने जाते हैं हाल फिलहाल भारत के अंदर, तो कितने? टोटल 543। ओके, इसका 50% से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर जिस भी पार्टी की इतनी सीटें आ जाती हैं तो उसी पार्टी की सत्ता बनती है, वही पार्टी सत्ता में आ जाती है और उसी का प्रधानमंत्री उसी पार्टी से बनता है। तो यहाँ पर है कि लोकसभा में यानी कि इसमें इन 543 सीटों का अगर आप 50% करेंगे तो आपको 272.5 होगा। यानी कि सीधी सी बात करें कि अगर यहाँ पर 273 सीट अगर किसी पार्टी की आ जाती है अकेले की या फिर गठबंधन में, और गठबंधन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा पार्टी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बीजेपी हो गया, उसमें अगर कोई और पार्टी, अगर बीजेपी की 270 सीटें भी रह जाती हैं या फिर 200 सीटें रह जाती हैं किसी भी पार्टी की, पार्टी ए की अगर 200 सीटें रह जाती हैं और तो उसको एक आंकड़ा दे दिया गया है 273, यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो 73 सीटों के लिए वह एक पार्टी को मिलाए या फिर 10 पार्टियों को जोड़े, तो यह होती है गठबंधन। ओके, तो लोकसभा में बहुमत दल का, ठीक है, बहुमत दल का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर जो भी पार्टी किसी भी प्रकार से 273 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी तो उसी उसी दल का नेता, ठीक है, इस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। आई होप कि आप बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ मैं, कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कोई भी इंग्लिश का वर्ड या फिर कोई भी अटकने वाला वर्ड या फिर कोई भी किताबी लैंग्वेज या कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक इजी लेवल पर कि ताकि बस आप उस चीज़ को समझ सको, समझ तो आप वैसे भी अपने आप बना लोगे। ओके, तो अब अगला प्रश्न, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो? अब हमने किसकी बात की थी? लोकसभा की। अगर ऐसा हो तो उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव अगर ला दिया जाए तो उसकी स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। क्यों मत क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा लेकिन हम फिर भी आपका भी रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे जिसको नहीं पता है ताकि उनको हेल्प हो सके। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जैसे कि हमारी यह संसद है, हमारी संसद है दिल्ली के अंदर, तो इसके अंदर लोकसभा के जो सदस्य हैं वह बैठते हैं, राज्यसभा के भी बैठते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा की क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा दल से ही आता है। इतनी बातें हमने देख ली, अभी इसी प्रश्न में हमने देखा था। अब यह बोल रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य हो तो हो भी सकता है। अगर ऐसा हो तो उसको लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, पहली बात तो ये, अगर उसको टिके रहना है। दूसरी बात, अगर वह उसका लोकसभा का सदस्य नहीं है, सिर्फ राज्यसभा का सदस्य है और चुन लिया गया है प्रधानमंत्री के रूप में, क्या चुना जा सकता है? जी बिल्कुल, चुना जा सकता है। और तो ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जो कि राज्यसभा से ही चुनकर आई थी डायरेक्ट, ठीक है।
तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, तो फिर इनकी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए तो अविश्वास इसी संसद के अंदर लाया जाता है। और जो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष का क्या मतलब, जैसे कि अब हाल फिलहाल 2022 की बात करते हैं कि अभी बीजेपी पार्टी सत्ता में है, यानी सेंटर में है, केंद्र में है, उसकी सरकार है। तो दूसरी जो बड़ी पार्टी है नेशनल लेवल पे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, तो वह होगी विपक्ष की पार्टी। विपक्ष का नेता भी होगा उन्हीं पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी है उसी का वह नेता होगा। ठीक है, उसकी भी नियुक्ति होती है हालांकि। ठीक है, और तो क्या होगा, तो विपक्ष के द्वारा इस पार्टी के प्रति, किस पार्टी के प्रति, यानी कि सरकार के प्रति ही आप मान सकते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रति ही आप मान सकते हैं कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास में आप देख सकते हैं कि अविश्वास, विश्वास का मतलब हमें आप पर विश्वास है, ए का मतलब कि हमें आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है। कि उनका कहने का साधारण सा मतलब यह होता है कि हमें इस पार्टी पर विश्वास नहीं है कि जो इसके सदस्य है वह है इसके साथ है। तो दोबारा से क्या होती है, इस हाउस के अंदर, संसद के अंदर दोबारा से लोकसभा के सभी सदस्यों की वोटिंग होती है। और लोकसभा के अध्यक्ष देखते हैं कि क्या वास्तव में विपक्ष सही बोल रहा है या फिर विपक्ष गलत बोल रहा है। तो दोबारा से अगर वोटिंग होगी तो जो प्रधानमंत्री हैं, तो वह, अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वह वोटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सदस्यों की वोटिंग होगी, ना कि राज्यसभा सदस्यों की। तो वह वोटिंग ही नहीं कर पाएंगे और उनको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या है कि वह इस स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी। हमने देखा था कि एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है और इसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। ओके, क्या नीति आयोग अभी भी है या फिर नीति आयोग का नाम कुछ और कर दिया गया है, या फिर नीति आयोग किसी और आयोग का के नाम पर रखा गया है? क्या किसी को पता है 2015 में कुछ चेंजेज हुए थे? कोई बता सकता है? कमेंट कर कर जरूर भी बताइएगा। हाँ, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जो चीज़ें इतिहास बना चुके हैं वह कभी भी नहीं बदलेगी। हो सकता है कि कुछ प्रधानमंत्री जो आगे आएंगे वो तो ऑफकोर्स बदलेंगे, उनके नाम बदलेंगे, पार्टियां अलग अलग आती रहेंगी। आपको सिर्फ उतनी ही बातें याद रखनी है जो करंट के हिसाब से, तो बाकी जो फैक्चुअल है ये तो सभी चीज़ें। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। जी हाँ, 25 वर्ष। ठीक है, और 25 वर्ष ही आपको, जो विधानसभाएं होती हैं हमारे राज्यों के अंदर, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, आप किसी भी और स्टेट से हो सकते हैं, तो हमारी जो विधानसभाएं होती हैं स्टेट के अंदर, तो उसके जो सदस्य है, हालांकि मुख्यमंत्री भी उसका एक सदस्य होता है। तो मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा का सदस्य, या फिर आपका लोकसभा का सदस्य, या फिर आपका प्रधानमंत्री, तो जो अगर इनके बारे में पूछ ली जाए तो उनकी आयु कितनी होगी? आपकी सिर्फ और सिर्फ 25 साल होती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। ओके, अब बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है? तो 74 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री प्रसिद्ध होगी जिसका मुखिया क्या कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात बोली गई है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा? मुखिया होगा। 74 में ये बात बोली गई है। आपका अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, तो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस पार्टी से इनका यह संबंध रखते थे? कांग्रेस पार्टी से। और कितने दिनों का इनका कार्यकाल था? लगभग 17 सालों का, लेकिन 16 साल और 9 महीनों का। ओके, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये साथ में क्या थे? उसमें गृह मंत्री भी थे। कौन? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। इतनी बातें याद रख लेनी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। किस पार्टी से यह
संबंध रखती है, जो संबंध रखती थी कांग्रेस पार्टी। और लगभग कितने वर्षों तक यह मंत्री पद पर रही? हाँ, एक बात और पूछ ली जाए अगर आपसे, क्वेश्चन और बन सकता है, शायद वह आगे भी हो। यह रहा 14th नंबर का आपका प्रश्न है, यही है वो कि सबसे अधिक कार्यकाल, यहाँ पर आएगा सबसे अधिक लगातार कार्यकाल, तो वह रहा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 साल 9 महीने और 12 दिनों का। लेकिन अगर सबसे अधिक कार्यकाल पूछा है, बीच में लगातार शब्द नहीं है और इंदिरा गांधी का नाम दिया है, तो इंदिरा गांधी होगा। क्यों? देखिए 1966 से 1966 से लगभग 1977 तक, लगभग 11 सालों तक इन्होंने यह प्रधानमंत्री के पद पर रही। और 1980 से 1980 से और 1984 तक, 1984 तक 4 सालों के लिए, 4 से 5 सालों के लिए 14 जनवरी को यह आ गई थी पद पर, और 31 अक्टूबर 1984 तक। हालांकि अगले ही साल इनका जो कार्यकाल है वह समाप्त हो जाता, मात्र 3-4 महीनों के बाद, ठीक है, लेकिन उससे पहले इनकी हत्या हो जाती है। तो लगभग यह 14 से 15 सालों तक पद पर रही। हाँ, तो फिर सही रहेगा। तो फिर क्या होगा कि यही होगा इनका, हाँ, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहेगा इनका सबसे अधिक कार्यकाल में भी और कार्यकाल में भी, क्योंकि उनका 15 साल का है, इनका 16 साल का है। तो इतना ध्यान रख लेना है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल और सबसे लगातार भी इन्हीं का रहेगा, क्योंकि इनका 16 सालों से कुछ ज़्यादा है। प्रधानमंत्री पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, सिर्फ 13 दिनों के लिए, 16 मई से 1996 से और 1 जून 1996 तक रहे थे। ओके, अब क्या लिखे कि प्रधानमंत्री पद पर यह थे आपके 10वें नंबर के प्रधानमंत्री, लेकिन लगातार 2 बार 13-13 दिनों के लिए तो गुलजारी लाल नंदा भी रहे थे। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, इतना सा ही हमें समझने की जरूरत है कि गुलजारी लाल नंदा साहब प्रधानमंत्री का जो पद है उस पर एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे, ना कि उस पर प्रधानमंत्री वो बने थे। वह प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त नहीं किए गए थे, कार्यवाहक के लिए, यानी कि काम आगे चलाने के लिए सुचारू रूप से। इतना ही फर्क है। तो 10वें नंबर के यह प्रधानमंत्री थे, सबसे कम कार्यकाल इनका था। यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री पर पद पर। ओके, तो अगला हमारा जो 16 नंबर का प्रश्न है कि नियुक्ति के दौरान, नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हिस्सा ही नहीं थे? इंदिरा गांधी जी राज्यसभा से थी और बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा से थे, लेकिन दो ही जो सदन होते हैं वह ना तो लोकसभा से थी और ना राज्यसभा से थी। जो प्रधानमंत्री वह कौन से थे? वह थे आपके वीपी नरसिम्हा राव। हमने पीपी से रिलेट किया था, तो वीपी, वीवी, वीवी है ये, वीवी, वीवी नरसिम्हा राव, वीवी है ये, वीपी नहीं है, वीवी, वीवी नरसिम्हा राव। 6 महीने के बाद इन्होंने नंदियाल से उपचुनाव लड़ा था, ठीक है। तो पहले यह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। 17 हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय कौन से पीएम विधानसभा का हिस्सा थे? यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कौन थे वो? एच डी देवगौड़ा साहब। और एच डी देवगौड़ा साहब कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? जनता दल पार्टी से। ओके, और यह कर्नाटक के सीएम थे उस समय। आपका प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि चुनाव के समय या प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो एच डी देवगौड़ा साहब थे और मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन है वह बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न आपका हद से भी ज़्यादा रिपीट हो चुका है कि प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से, हमने मोर एक वर्ड उससे रिलेट किया था। और यह कब आए थे? आपके 1977 में, 1979, 1979 तक रह रहे थे। पीएम के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले पीएम यह भी यही थे। मैंने बोला था कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनका जो
पहले त्यागपत्र देने वाले कौन से पीएम है? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में जो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, कौन थे वो? मोरारजी देसाई, यही थे, 81 साल की उम्र थी। और सबसे कम उम्र में कौन बने थे? राजीव गांधी, मात्र 40 साल की उम्र में। देखिए, किसने 2 बार कार्यकारी या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? 22वां आपका जो प्रश्न है, गुलजारी लाल नंदा साहब है। और क्या था यह? लगातार 2 बार, लगातार भी बोल सकते हैं, कुल 2 बार भी बोल सकते हैं गुलजारी नंदा साहब को। 23वां प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। स्वतंत्र भारत में कब का इनका जन्म है? क्या 1950 में है, 1949 में है, 1951 में? कब का है? क्या किसी को पता है? कोई बता सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है कि 24वां कि वह कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने संसद में हाजिर हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? संसद में वो गए ही नहीं थे, तो वह थे चौधरी चरण सिंह। जनता पार्टी से यह बिलोंग करते थे और 1979 में यह पद पर आए थे। तो 1980 तक यह रहे थे, लगभग 10 से 11 महीनों का इनका कार्यकाल था। 25वां हमारा प्रश्न है कि पद पर रहते हुए ही कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है? पहले 3 प्रधानमंत्री, 1 2 3 कौन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तीनों जो प्रधानमंत्री हैं, तीनों के तीनों यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले पीएम कौन से थे? तो अविश्वास के द्वारा पहले कौन थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह, वीपी सिंह आपको याद है? विशव प्रताप सिंह, वीपी सिंह, है ना? ठीक है। और 27वां हमारा क्वेश्चन है कि 27वें सॉरी मतलब वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे? पहले थे आपके वीपी सिंह, फिर एचडी देवगौड़ा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी। यह थे 3 प्रधानमंत्री। और यहाँ पर एक छोटा सा एक नोट्स भी डाला है, इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। वही है कि यह कितने कितने वोटों से हारे थे। यहाँ पर लिखा है कि अब सबसे, अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हो सका है कि मौजूदा सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और वो सरकार गिर गई हो। इनमें सबसे पहला नाम आता है वीपी सिंह का। भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन उनके पक्ष में महज 152 वोट ही पड़े थे और 356 वोट उनके खिलाफ गए थे। ओके, और इस कारण वीपी सिंह की सरकार गिर गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यह थोड़ा सा नोट्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बार का भी है, तीसरी बार का भी है। 28 है कि सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लगा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। 1964 में उनकी मृत्यु होती है, लेकिन 1 साल पहले 1963 में ही, और 347 इनके पास वोट पड़े थे, तो यह बच गए थे। हमारा सेकंड लास्ट है आई थिंक यहाँ प्रश्न की किस प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे अधिक बार प्रस्ताव लाया गया? किस सरकार में? इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बार लाया गया था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु इसका कार्यकाल कितना होता है? 25 साल, और 5 साल का कार्यकाल होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इतने हमारे प्रश्न थे टोटल मिलाकर, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से बताए गए हैं। इसी चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा यह टॉपिक? अब बताना, क्या सच में मज़ा आया? पढ़ने और समझाने का तरीका कैसा था? अगर हम ऐसे ही फैक्ट को भी ईजिली वे में बताते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता है और आप सब अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत कुछ, जो स्टार्टिंग के हमारे 8 पॉइंट थे, कि आपको आज कुछ जानने को मिलेगा। 1 घंटे की यह क्लास रही हमारी, तकरीबन 70 मिनट्स के आसपास जा सकती है, 70 मिनट के आसपास। तो आपको कैसे यह पूरी की पूरी क्लास लगी, सबसे पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तभी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। अगर आपको पढ़ाने का तरीका, PDF फाइल्स, मेहनत, और लग रहा है कि हाँ कि यार ये लड़का कुछ अच्छे तरीके से समझाता है,
शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास कीजिएगा जो वास्तव में पढ़ने के को एक जुनून मानते हैं, जो मानते हैं कि यार हमें कोई पढ़ाने वाला चाहिए, हम पढ़ लेंगे। फॉलो क्या मतलब है यार? फॉलो मतलब कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। एमपीएस स्टडीज़ के नाम से हम हर एक जगह अवेलेबल है। तो अब सबसे पहले आप बताइए कि आपको मज़ा आया या नहीं। तो अगर आपको मज़ा आया है तो कर दीजिए ना यार लाइक, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार बोर नहीं करूँगा कि एक दिन में 150 वीडियो डाल रहा हूँ। एक दो वीडियो आएगी मैक्सिमम, और वो भी कई बार तो डिले हो जाती है कि 2 दिन में एक, 3 दिन में एक, ऐसे करके कुछ चलता है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो गैजेट्स हैं उनको भी थोड़ा अपग्रेड करूँ। अभी हाल फिलहाल में 2022 का एंड है और हाल फिलहाल में मोबाइल से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ। पहले पीडीएफ बनाता हूँ, एक दिन पीडीएफ में ही निकल जाता है पूरा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे में सोचता हूँ मैं कुछ। और फिर इसके बाद एक दिन में यही वीडियो शूट करना, मतलब बनाना, और फिर इसको अपडेट करना, पोस्टर लगाना, इसके जो टाइटल डिस्क्रिप्शन, एक दिन इनमें निकल जाता है ना, मतलब 2 दिन में एक वीडियो आ पाती है। हाँ, लेकिन काम ऐसा होता है कि ऑथेंटिक नॉलेज होती है, सब कुछ सही होता है ना। तो मज़ा भी आता है कि हाँ, काम चाहे थोड़ा करे, लेकिन इस प्रकार मेरे पास हाल फिलहाल कोई टीम भी नहीं है ना, क्योंकि भैया अभी तो यूट्यूब से कुछ कमाते भी नहीं। तो आई होप कि आपको सही जानकारी मिली होगी, मज़ा आया होगा, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से भी आपको वैसे भी प्रधानमंत्री के नाम को पता चल चुका होगा। पीडीएफ इसकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। आपका क्या काम रहेगा? सिर्फ एक ट्रिक जिसको आपने एक दो बार याद करना है, बाकी आपके दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर कर मुझे बता दीजिए कि उसी टॉपिक पर, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर बनाना है, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर बनाना है, या फिर जियोग्राफी के कुछ भी कोई भी टॉपिक्स है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक है, हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, अदर सब्जेक्ट भी आप बता सकते हैं। तो आप किस वे में कौन सी वीडियो चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपकी क्या राय है ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया दें। सो थैंक यू। और एमपीएस स्टडीज़ आपके लिए ही कार्य करता है। और सो मिलते हैं अगली वीडियो में।